महाभारत में कर्ण को महान योद्धा कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह कई बार युद्ध में पराजित हुआ और मैदान छोड़कर भाग गया। आइए देखें कुछ प्रमुख प्रसंग। पहला प्रसंग, द्रुपद युद्ध। जब दुर्योधन ने द्रुपद पर आक्रमण किया, कर्ण भी साथ गया, परंतु द्रुपद ने उसे हरा दिया और कर्ण पराजित होकर मैदान छोड़ भाग गया। दूसरा प्रसंग, गंधर्व युद्ध। सभापर्व में दुर्योधन और कर्ण गंधर्वों से भिड़े। गंधर्वराज चित्रसेन ने कर्ण को हराकर बुरी तरह अपमानित किया। यहां भी कर्ण पराजित होकर युद्ध भूमि से भाग गया। तीसरा प्रसंग, विराट युद्ध। विराटराज के गोचर युद्ध में अर्जुन अकेले ही कौरव सेना पर टूट पड़े। अर्जुन ने कर्ण को एक ही बाण से मूर्छित कर गिरा दिया। कर्ण फिर से पराजित होकर मैदान छोड़ भाग गया। चौथा प्रसंग, घटोत्कच युद्ध। महाभारत के युद्ध में जब घटोत्कच ने भयंकर रूप धारण किया, कर्ण उसके सामने टिक नहीं सका। अंततः अपनी शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उससे पहले वह कई बार पराजित होकर भाग गया। अंत में कर्ण ने इंद्र के दिव्य शक्ति से घटोत्कच को मारा। पांचवा प्रसंग, अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध। कुरुक्षेत्र के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। अर्जुन ने उसके रथ का पहिया धंसने पर उसे मार गिराया। यहां भी कहा गया है कि कर्ण बार बार पराजित होकर मैदान छोड़ भागता रहा और अंततः पराजित होकर मारा गया। अब मैं कर्ण का वह प्रसंग बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप उससे घृणा करेंगे। प्रसंग है महाभारत के द्यूत पर्व का। कर्ण ने कहा, विकर्ण, जगत में अनेक वस्तुएं विपरीत परिणाम देने वाली देखी जाती हैं। युधिष्ठिर ने द्यूत सभा में अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। द्रौपदी भी उसी सर्वस्व के भीतर है। अतः जब कृष्णा को धर्मपूर्वक जीत लिया गया है, तो तुम उसे अजीती हुई क्यों मानते हो? युधिष्ठिर ने वाणी से उसे दांव पर रखा और शेष पांडव मौन रहकर अनुमोदन कर चुके हैं। यदि तुम्हारा विचार है कि द्रौपदी अधर्मपूर्वक लाई गई है, तो भी सुनो, देवताओं ने स्त्री के लिए एक पति का विधान किया है, परंतु द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः यह वैश्या है। इसे सभा में लाना कोई अनोखी बात नहीं। यह वस्त्रहीन भी लाई जा सकती है। पांडवों का धन द्रौपदी और पांडव स्वयं शकुनी ने धर्मपूर्वक जीत लिए हैं। इसके बाद कर्ण ने दुशासन से कहा, यह विकर्ण मूढ़ है, विद्वानों सी बातें बनाता है। तुम पांडवों और द्रौपदी के वस्त्र उतार लो, वैशंपायन जी कहते हैं। कर्ण की बात सुनकर पांडव अपने अपने उत्तरीय वस्त्र उतारकर सभा में बैठ गए। दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचना प्रारंभ किया। यह प्रसंग बताता है कि कर्ण को लोग महान योद्धा मानते हैं, परंतु उसके स्त्री विरोधी और निकृष्ट विचार उसे खलनायक सिद्ध करते हैं। तो देखा मित्रों, कर्ण को चाहे जितना महान योद्धा बताया जाए, पर महाभारत की कथा गवाह है कि वह अनेक बार पराजित होकर मैदान छोड़ भाग गया।